ओडिशा में आर्मी के एक रिटायर्ड डॉक्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर का नाम सोमनाथ पारिदा है। सोमनाथ पारिदा ने जून 2013 में गुस्से में आकर स्टील टॉर्च से अपनी पत्नी उषा श्री शामल की हत्या कर दी थी। उसे अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सोमनाथ ने अपनी पत्नी उषा श्री की हत्या करके शव के 300 टुकड़े कर दिए थे। उन्हें टिफिन बॉक्स में भरकर घर में ही रखा था। इस केस में 7 साल बाद फैसला आया। 25 जनवरी 2020 को खुर्दा जिला और सेशन कोर्ट जज लोकनाथ मोहापात्रा ने परिदा को उम्र कैद की सजा सुनाई। सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हैं। बेटा यूएस और बेटी दुबई में रहती है। दोनों बच्चे फोन पर अपने पेरेंट्स से बातें करते थे, लेकिन 3 जून 2013 के बाद से उनकी अपनी मां से बात नहीं हो पा रही थी। बच्चों का फोन आता तो सोमनाथ कुछ ना कुछ बहाना करके उनसे बात नहीं करवाता। बच्चों को शक हुआ तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बताया। जब सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के भाई रंजन सामल ने अन्य रिश्तेदारों के साथ सोमनाथ के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खिड़की से झांकने पर रिश्तेदारों को अंदर से एक अजीब सी गंध आई। पुलिस को जानकारी दी गई। 21 जून 2013 को पुलिस सोमनाथ के घर पहुंची। छानबीन हुई तो देखा कि उषा श्री की लाश के टुकड़े घर पर टिफिन बॉक्स और लोहे के ट्रंक के अंदर भरकर रखे हुए थे। घर से पुलिस को चापर, चाकू और कटर भी मिले थे। पुलिस ने सोमनाथ को गिरफ्तार किया और पूछताछ की। सोमनाथ ने पुलिस से कहा था कि उसकी पत्नी ने सुसाइड किया है। उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि उसके शव का दाह संस्कार शिरडी में हो। इसलिए सोमनाथ ने पत्नी के शव के टुकड़े करके उसे टिफिन में भरकर रखे थे ताकि उसे शिरडी ले जा सके। भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त डॉक्टर द्वारा अपनी 61 वर्षीय पत्नी की हत्या करने, उसके शरीर के टुकड़े करने और उन्हें टिफिन बॉक्स में पैक करने के 6 साल से अधिक समय बाद ओडिशा के भुवनेश्वर की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ पारिदा को हत्या और सबूत नष्ट करने के लिए खुर्दा जिला और सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने 78 वर्षीय परिदा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील बीरेन कुमार पांडा ने कहा, सजा सुनाए जाने के बाद परिदा टूट गया। परिदा ने जून 2013 में गुस्से में आकर स्टील टॉर्च से अपनी पत्नी उषा श्री सामल की हत्या कर दी थी। उसने उसके शरीर को 300 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें छोटे टिफिन कैरियर में छिपा दिया। फिर उसने सर्जन स्कैल्पेल, कैंची, आरी और रसोई के चाकू का उपयोग करके उसके शरीर को 6 इंच के टुकड़ों में काट दिया और शरीर के हिस्सों को भुवनेश्वर में अपने पॉश आवास में 22 छोटे टिफिन कंटेनरों में छिपा दिया। बदबू को खत्म करने के लिए उसने शरीर के अंगों पर फिनाइल डाला। हत्या का मामला 22 जून 2013 को सामने आया, जब उसकी पत्नी के भाई रंजन सामल ने अन्य रिश्तेदारों के साथ घर जाकर अपनी बहन के बारे में पूछताछ की, जिसने विदेश में रहने वाले अपने बच्चों को बार बार फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। जब परिदा ने दरवाजा नहीं खोला तो रिश्तेदारों ने खिड़की खोलकर अंदर झांकने का प्रयास किया। जब उन्हें एहसास हुआ
कि घर से दुर्गंध आ रही है। भुवनेश्वर पुलिस को घर से एक लोहे का ट्रंक और टिफिन में उसकी पत्नी के शरीर के टुकड़े मिलने के बाद परिदा को उसके आवाज से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस डॉक्टर के शांत स्वभाव से हैरान थी। अपनी पत्नी की हत्या के बाद भी वो एक निजी अस्पताल के क्लिनिक में जाता रहा। मुकदमे के दौरान वो हत्या से इनकार कर रहा था और कह रहा था कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और उसने शरीर के हिस्सों को शिरडी ले जाने के लिए जमा किया था, जहां अंतिम संस्कार किया जाता। उन्होंने आरोप पत्र में कहा, 1992 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद परिदा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सहित कई संगठनों के साथ सलाहकार के रूप में काम किया। अपने बच्चों के घर छोड़ने के बाद दंपति अकेले रहते थे और बताया जाता है कि उनके बीच वैवाहिक कलह एक लंबा इतिहास रहा है। शराब पीकर परिदा शाम 6 बजे बिस्तर पर आ जाता था और सुबह 3 बजे उठता था। मामले में फैसले में देरी हुई क्योंकि परिदा ने नियमित अंतराल पर बचाव पक्ष के कई वकीलों को बदल दिया था।